सुमी दी भी चली गई। क्या मैं मालिनी बुआ को बता दूं या माँ को कि नकली आग वाले लिक्विड की जगह मैंने असली आग वाला लिक्विड दे दिया था? मैं क्या कहती हूँ भाभी, वो जो डायन है ना, मतलब देविका, उसकी बहन के साथ शादी करने वाला था ना हमारा तीर्थ, और उसने शादी की हमारी सुम्मी के साथ। वो डायन तो आग बबूला हो रही होगी ना वहां पर। क्या होगा हमारी सुम्मी का? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। हम चले क्या मित्तल के वहां पर? अब देखो ना, वैसे तो बहन के साथ भाई जाता है ना, हमारा ऋषि उसके साथ नहीं जा सकता तो क्या हो गया, हम तो जा सकते हैं ना उसकी जगह पे। चलो चलते हैं। नहीं मानी, तीर्थ एक लड़की को मंडप पर छोड़ कर आया है, वो भी वो लड़की जो देविका की बहन है। वहां पूरे परिवार वाले ना इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे, और अगर हम वहां गए तो बात बिगड़ जाएगी। अभी तो माँ और बुआ इतनी टेंशन में, अभी बताऊं क्या करूं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है भाभी। अपने नेताजी पर विश्वास रख, खजराना गणेश जी पर विश्वास रख। वो हमारी सुम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और देखना, फिर हम इस तरह ऋषि को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। खजराना गणेश, हर एक मुसीबत का सामना करने की हमारी सुम्मी को हिम्मत देना, और तीर्थ उसके साथ खड़ा रहे, उसके लिए तीर्थ को हिम्मत देना। चलो देवरानी जी, घर में स्वागत है आपका। दुल्हन का स्वागत हो रहा है, अर्थी नहीं उठ रही। गाना बजाओ। ओके। बेचारी बहू को गहरा सदमा लगा है। क्या हो गया देविका को? पागल हो गई है ये।
वेलकम होम देवरानी जी। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि यहाँ तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले का हार नहीं, तुम्हारे गले का फंदा होगा। ससुराल में बर्बादी की ओर तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम्हारे नसीब में सिर्फ दर्द, घुटन और तकलीफ होगी देवरानी जी। मैंने तो वही किया ना जो उन्होंने मुझे करने बोला था। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो लिक्विड नकली है, फिर उससे आग कैसे लग गई। मैं ऋषि भैया से ही जाके बात कर लेती हूँ सीधा, वही बता देंगे कि क्या हुआ था। मैडम कहाँ जा रही हैं? वो मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। मिलने का टाइम नहीं है, विजिटिंग आवर्स में आना। क्या यही था आपका प्यार दीदी? क्या यही है आपकी असलियत? हम सिर्फ और सिर्फ इस मित्तल परिवार की बहू है और मेरी कुछ भी नहीं। फिर तो दीदी आज एक बहू के सामने एक बहन हार ही गई ना। आप तो मुझे अपनी बेटी कहती है ना, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन सी माँ अपनी बच्ची के साथ वो करती है जो आपने मेरे साथ किया है। दी ऐसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं ना, आपने तो मुझे वैसे ही फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं है कट्टू। कुछ नहीं है तो बताइए ना क्या है, आप ही बताइए। तीर से शादी के सपने दिखाकर आप अभी अपनी नई देवरानी के स्वागत में लगी हुई है। तीर मुझे इसी मंडप में छोड़ के चला गया था दीदी, उसके बावजूद भी आप इस कचरा आंटी की आरती उतारी, आप डांस कर रही है उसके लिए। मेरी खुशियों में आग लगाकर आप खुशियां कैसे मना सकती हैं? आप तो मेरी बहन है ना। एक बार देखिए तो मेरी तरफ, ऐसे दुल्हन के जोड़े में खड़ी हूँ पर दुल्हन नहीं बन पाई। इसी घर में, इसी मंडप में इंतजार करती रह गई, लेकिन इस घर की बहू नहीं बन पाई। आप ना ऐसे एक एक करके मुझे दर्द मत दो, एक ही बारी में खत्म कर दो ना सब कुछ। आप एक काम कीजिए, ये चला दीजिए मुझे। क्या छोड़ो उसको, क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? नाम मत लो मेरा तीर्थ। मर गई कृतिका तुम्हारे लिए। जानते हो कब से प्यार करती हूँ मैं तुमसे? 10 सालों से तीर्थ। कृतिका 10 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुमसे पागलों की तरह प्यार किया है मैंने। तीर तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हारी हर मनमानी सही है। तुम्हें इज्जत दी, तुम पर भरोसा किया और तुमने क्या किया? पता है इतना भरोसा करती थी तुम पे कि सबके लाख कहने के बाद भी मेरा भरोसा नहीं टूटा। मैं सबसे सिर्फ यही कह रही थी
कि कुछ नहीं हुआ है। मेरा तीर्थ आएगा, मेरा तीर्थ कभी मुझे धोखा नहीं देगा, मेरा तीर्थ मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और तुमने नहीं तीर्थ, तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? पूछा था ना मैंने तुमसे? पूछा था। तुमने हाँ भी कहा। अगर हाँ कहा था तो उसके बाद मुझे क्यों छोड़ दिया तुमने? तीर्थ, क्यों इतना बड़ा धोखा दिया तुमने? क्यों मेरे हक का सिंदूर तुमने इसके मांग में भरती? क्यों तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी? तीर्थ, क्यों हो? कृतिका, जेन्युइनली वेरी सॉरी कृतिका, मेरा यकीन मानो, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं था। प्लीज समझो। नहीं तीर्थ, आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कृतिका, कटो, कृतिका, कटो। कहाँ जा रही है? हाँ, मैं मेरे भाई से मिलने आई हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं सब जानता हूँ कि तू यहाँ क्या पूछने आई है। खूनी भूमि कांड करके ये खूनी भूमि अपना कांड किसी और पे डालना चाहती है। मैंने कुछ नहीं किया जानबूझ के, समझे तुम? मैं अपने भाई से जाकर पूछ रही हूँ कि खूनी ये सब भूमि बता। खूनी शर्मा, हाथ छोड़ गुलशन, हाथ छोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भूमि को हाथ लगाने की? अगर दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हाथ तोड़ दूंगी। तू यहाँ क्या कर रहा है गुलशन? तू ठीक है ना बेटा? इसने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? ए बुआ, फालतू में डरा क्यों रही है? हाँ, अब वो तो मुझे ऋषि की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसका हालचाल पूछने आ गया मैं यहाँ पे। क्यों? दोस्त है वो तेरा जो मुंह उठाकर यहाँ पर चलाया? तू हम सबका दुश्मन है। अगर यहाँ से नहीं गया तो मैं खुद तुम्हारे दिमाग की सर्जरी कर दूंगी। वो तो मुझे भूमि से बात तक नहीं करने देगी, और अगर इस भूमि ने सबको नकली लिक्विड के बारे में बता दिया तो शक की सुई सीधा मुझ पर आएगी। ये मैं होने नहीं दे सकता। भूमि, तू यहीं पर मेरा और भाभी का इंतजार कर, मैं भाभी को लेकर आती हूँ, फिर साथ में ऋषि को देखते हैं। कुछ नहीं होगा, हाँ चिंता मत कर। वकील, इसने उस दिन क्या कहा था? जीते जी मैं इस घर की दहलीज पे अब कभी कदम नहीं रखूंगी। बड़ी बड़ी बात करके गई थी ना, इस घर की दहलीज को ठोकर मारती हूँ, पलट के नहीं आऊंगी। क्या पलट नहीं जाएगी? तो तेरी खुददारी और तेरी इज्जत उतनी ही झूठी है जितनी तू झूठी है। फांस लिया मेरे बेटे को, उसी मकसद से तो गई थी उस दिन तीर्थ के बेडरूम में। कब से ये षड्यंत्र रच रही है तू?